जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो राउस एवेन्यू कोर्ट से आरोप तय होने के बाद में तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है। देखिए, कोर्ट के अंदर तो अपने सभी आरोपों को मानने से इन तीनों ने इनकार कर दिया है। और अब तेजस्वी यादव का भी बयान आपने सुना, जब उसमें उन्होंने कहा है कि लालू यादव मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते थे। बीजेपी सरकार कितना भी कर ले, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोर्ट में क्या हुआ है आपको बता दें, IRCTC घोटाला केस में इन तीनों को आरोपी बना लिया गया है। आरोप तय कर लिए गए हैं, धाराएं तय कर ली गई हैं। 27 अक्टूबर से अब इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू होगा। क्या ये पूरा मामला है ये भी बता दे। टेंडर प्रोसेस में लालू यादव के हस्तक्षेप का आरोप तय किया गया है। इस पूरे मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। जमीन लेने का आरोप जहां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पे लगा, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव पर सरकारी पद पर रहते हुए करप्शन करने का आरोप लगा है। इन सभी धाराओं के तहत अब ये केस चलाया जाएगा। आज इन सभी की पेशी राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई, जहां पर IRCTC के घोटाला केस में इन तीनों पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट की तरफ से इन तीनों को आरोपी बनाया गया है। और तेजस्वी यादव को भी आपने सुन लिया। कोर्ट के अंदर इन तीनों से पूछा गया कि क्या आप अपने आरोप मानने के लिए तैयार हैं। इन तीनों ने नकार दिया। तीनों का यही कहना था कि हम ये मुकदमा लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। इन तीनों ने इन सभी आरोपों को नकार दिया, अपना अपराध, अपना आरोप मानने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में ये बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि लालू यादव को फ्रेम किया जा रहा है। ये मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते थे, सबसे बढ़िया रेल मंत्री रहे हैं, और इन पर ये जो आरोप लगाया गया ये साजिश है। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो एक बार फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा लड़ेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि भाई, हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव सर अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे।